और देखिए वायनाड की जंग दिलचस्प होती जा रही है। कल जहां राहुल गांधी ने यहां अपना नॉमिनेशन किया, वहीं आज बीजेपी के उम्मीदवार के सुरेंद्रन नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। इससे पहले स्मृति ईरानी उनके साथ रोड शो कर रही हैं। कल राहुल गांधी ने नामांकन किया था, उससे पहले उन्होंने रोड शो किया था जिसमें भीड़ उमड़ी थी। आज स्मृति ईरानी के रोड शो में भी भीड़ उमड़ी है और ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार के सुरेंद्रन आज अपना नॉमिनेशन करेंगे, जिसके लिए नॉमिनेशन से पहले रोड शो निकाला जा रहा है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस रोड शो में उनके साथ मौजूद है। कल राहुल गांधी ने वायनाड से अपना पर्चा भरा था। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, आज की तस्वीर है। नामांकन से पहले बीजेपी के उम्मीदवार की तरफ से ये रोड शो किया जा रहा है। के सुरेंद्रन जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो रोड शो कर रहे हैं। और चलिए स्मृति ईरानी का रोड शो की तस्वीरें हमने देखी और जैनेंद्र खुद हमारे साथ वहां से सीधा लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, कल जिस प्रकार की भीड़ राहुल गांधी के रोड शो में नजर आ रही थी, आज उसी प्रकार की भीड़ स्मृति ईरानी रोड शो कर रही हैं के सुरेंद्रन के लिए। उनकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, काफी भीड़ वहां पर जुटी हुई नजर आ रही है। और क्या देख पा रहे हैं वहां पर, किस तरीके की भीड़? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जो सियासी स्थिति है केरल में, उस लिहाज से तो जरूर भीड़ है, लेकिन राहुल गांधी की नामांकन रैली की जो भीड़ थी उससे तुलना नहीं की जा सकती। राहुल यहां से सांसद हैं, पिछली बार वो चुनाव जीते थे, 4.25 लाख से ज्यादा का मार्जिन था। उस लिहाज से उनकी नामांकन रैली में भीड़ भी उसी मुताबिक थी। पिछली बार बीजेपी के सहयोगी संगठन सहयोगी पार्टी की तरफ से यहां पर कैंडिडेट था। बीजेपी पिछली बार उम्मीदवार नहीं दी थी बीजेपी यहां से। इस बार बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को उतारा है के सुरेंद्रन को, और उनके नामांकन रैली में स्मृति ईरानी उनके साथ है। और तस्वीरें किस तरह की हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। स्मृति ईरानी मौजूद हैं उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन के साथ, और जो सड़क है उस पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और बीजेपी के झंडे के साथ चल रहे हैं। जोश निश्चित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हाई है। उसकी दो वजह है, एक तो प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन यहां से उम्मीदवार है, और दूसरा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने कि पिछली बार अमेठी में राहुल को उनके गढ़ में हराया था। तो स्मृति ईरानी की मौजूदगी की वजह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह हाई है, और निश्चित तौर पर स्मृति को वायनाड भेजकर कहीं न कहीं बीजेपी राहुल को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो अमेठी की तरह वायनाड में भी राहुल को घेरने के लिए सीरियस है। हालांकि देखिए, वस्तु स्थिति यह है कि यहाँ मुख्य मुकाबला राहुल गांधी यानी कांग्रेस उम्मीदवार और सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा के बीच में है। देखना यही है कि क्या बीजेपी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाती है, और यही संदेश देने के लिए कि बीजेपी पूरी ताकत से वायनाड का चुनाव लड़ रही है, राहुल गांधी के सामने पूरी टक्कर दे रही है। स्मृति ईरानी को उतारा गया है नामांकन रैली के लिए, और इस वक्त के सुरेंद्रन जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी है केरल के, वो नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। और अब से कुछ देर में वो जो कलेक्टेरिएट ऑफिस है, वो कलेक्टर ऑफिस है, वहां पर पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। और उसके पहले ये एक रोड शो जिसमें कि खुले ट्रक में स्मृति ईरानी उम्मीदवार के सुरेंद्रन के साथ मौजूद हैं, अभिवादन कर रही हैं। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा जो कलपेट्टा के स्थानीय लोग हैं, वायनाड जिले का जिला मुख्यालय है कलपेट्टा, जहां पर ये रोड शो चल रहा है, तो जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपने घरों की छत पर और इसके अलावा घरों के बाहर आकर के स्मृति ईरानी और के सुरेंद्रन की एक झलक पाने के लिए खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वायनाड में बीजेपी ने बिल्कुल भले ही देखिए सीपीआई वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला, भले ही जैनेंद्र वहां पर हो, लेकिन बीजेपी भी कोई कोर कसर वहां पर नहीं छोड़ना चाहती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।